हैं और आज सबसे पहले बात लापरवाही के टूटते सिस्टम की करेंगे। ये सिस्टम ऐसा है कि जनता को एक अच्छी और सुरक्षित सड़क और पुल तक नहीं दे पाता। ये तस्वीरें अब आपके सामने हैं। गुजरात के वडोदरा में भारी भरकम पुल नदी में गिर जाता है। राजस्थान के झुंझुनू में नई बन रही सड़क उद्घाटन से पहले बाढ़ में बह जाती है। राजस्थान के ही सीकर में एक बच्ची को सैलाब के दरिया से गुजरकर स्कूल जाना पड़ता है, तो हरियाणा के चरखी दादरी में स्कूल ही तालाब में तब्दील हो जाता है। बच्चों को बाढ़ के बीच बैठकर पढ़ना पड़ता है। यानी हर बार हमारा सरकारी सिस्टम गिर जाता है, बह जाता है और जनता बेबसी के साथ बस देखती रह जाती है। पहले बात वडोदरा की महिसागर नदी पर गंभीरा पुल की करते हैं, जो पेड़ से किसी पत्ते की तरह बीच से टूटकर नदी में गिर गया। पुल टूटने का जो वीडियो सामने आया उसने पूरे देश को डरा दिया। एक टैंकर पुल के टूटे हुए हिस्से पर लटका हुआ था। जरा सोच कर देखिए, इस टैंकर के ड्राइवर की क्या हालत हुई होगी। अगर इस टैंकर की जगह पर हमारी या आपकी गाड़ी होती तो क्या होता। हादसे के समय इस पुल से गाड़ियां गुजर रही थी। पुल टूटा तो 2 ट्रक, 2 कार और एक रिक्शा समेत कुल 5 वाहन नदी में जा गिरे। टैंकर पुल के टूटे हुए हिस्से पर लटक कर रह गया। 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों को स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर लिया। वीडियो देखकर यही लगता है कि हमारी जिंदगी और मौत के बीच बस एक पुल की दूरी है। सिस्टम की ईमानदारी ऐसी है कि हमारी जिंदगी का पुल कहीं भी और कभी भी टूटकर गिर सकता है। तो कृपया सावधानी से चलें, क्योंकि पुल पर सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। मध्य गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ने वाला यह पुल 45 साल पुराना था। 1981 में इसका निर्माण हुआ था और 1985 में इसे खोला गया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक पुल की मरम्मत के लिए कई बार प्रशासन को सूचित तक किया गया था, लेकिन प्रशासन किसी हादसे से पहले भला जागता कहां है। हाँ, अब हादसा हो गया है तो इसके बाद प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। पहले हादसे वाली जगह से एक रिपोर्ट देखिए, इसके बाद विश्लेषण को विस्तार देंगे। साल पुराना ब्रिज सुबह यहाँ से जो वो टूट चुका है और अंदर जो कई जो यहाँ से आवाजाही करने वाले जो वाहन है वो अंदर गिरे हुए हैं। 10 से 15 मिनट का जो स्लैब है वो टूट के गिर गया ब्रिज पे। उसमें 2 वाहन थे, वो भी वहाँ पे फंसे रहे और जो ब्रिज के ऊपर 2 ट्रक, 2 पिकअप और एक रिक्शा वो नीचे गिर के नदी में आ गए। यहाँ एक ट्रक तो आप देख सकते हैं, जो ट्रक है अभी भी वहाँ पर जो उस तरह से लुढ़का है कि कभी भी गिर सकता है। व्हीकल्स, फोर व्हील्स, ट्रक्स और बाकी रिक्शा वगैरह अंदर गिरी थी। लोकल स्विमर्स ने तुरंत काम किया था, बोट्स वहाँ पर आ गई थी, साथ ही साथ तुरंत ही नगर पालिका की टीम आ गई थी। एनडीआरएफ की टीम और बाकी प्रशासन और पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात है। फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो रेस्क्यू में लगी हुई है। और आप देख सकते हैं कि पानी इतना भारी है, बहाव इतना ज्यादा है, फिर भी यहाँ रेस्क्यू की कामगिरी हो रही है। आप अंदर कैमरामैन अगर दिखा सके तो एक ट्रक है, आप देख सकते हो, उसमें से भी लोगों को रेस्क्यू करना यहाँ पर जारी है। ये जो ब्रिज है पूरे मध्य गुजरात का मेन जोन है आने जाने के लिए। ये जो सरकार है, ये गुजरात सरकार ने इस पे कोई काम नहीं किया, उस पे कोई ध्यान नहीं दिया। मात्र जो ब्रिज पे खड्डे थे वही खड्डे पुरवाए। जो जिला प्रशासन के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रेस्क्यू काम, और जो अफेक्टेड हुए हैं उन अफेक्टेड जैसे ट्रैफिक व्यवस्था थोड़ी अफेक्ट होगी इससे, तो उसके ऑल्टरनेट वगैरह प्रोवाइड करने, ये अभी हम काम करेंगे। वडोदरा पुल हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। घायलों को 50,000 रुपए मदद की घोषणा की गई है। आपको पता है, जिस दिन गुजरात में ये पुल गिरा है उस दिन गुजरात में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए 16वें पुल का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। यहाँ बुलेट ट्रेन के लिए नदियों पर कुल 25 पुलों का निर्माण होना है। सोचिए, हम आप वाहनों के लिए पुल को संभाल नहीं पा रहे हैं और बातें बुलेट ट्रेन के पुल की कर रहे हैं। लेकिन दोष पुल का नहीं है। पुल बेचारा क्या करे जब उसे संभालने वाले सिस्टम का पिलर ही लापरवाही और करप्शन के सैलाब में डूबा है। सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद भी पुल की मरम्मत क्यों नहीं की गई। 45 साल पुराना पुल जर्जर था
तो ट्रैफिक को बंद क्यों नहीं किया गया? पुल के जर्जर होने की हालत में भी भारी वाहनों की आवाजाही जारी क्यों थी? 212 करोड़ रुपए की लागत से नया पुल बनाने को मंजूरी मिल गई थी तो काम शुरू क्यों नहीं किया गया? यहां हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर वडोदरा के गंभीरा पुल की है जो 45 साल पुराना होकर नदी में जा गिरा और कई लोगों की मौत की वजह बना। दूसरी तस्वीर में हिमाचल प्रदेश के मंडी में ब्यास नदी पर बना विक्टोरिया पुल है। इस पुल का निर्माण 1877 में हुआ था। यह पुल ब्यास नदी की उफनती लहरों के बीच सालों से शान के साथ खड़ा है। दूसरी तरफ गुजरात के वडोदरा का पुल 45 साल में ही धराशायी हो गया। तो गलती पुल की नहीं है बल्कि पुल को बनाने वाले सिस्टम की है, क्योंकि इससे पहले गुजरात के मोरबी में भी पुल गिरा था और सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। वहीं गुजरात में पुल गिरने की घटना ने कांग्रेस को बीजेपी सरकार के गुजरात मॉडल पर निशाना साधने का मौका दे दिया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, खोखला गुजरात मॉडल भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है। गुजरात कांग्रेस के नेता शक्ति सिंह गोहिल ने भी पुल के बहाने सरकार पर निशाना साधा है। ये ब्रिज जो है उसके खिलाफ जिला परिषद के एक एक्स मेंबर से लेके काफ़ी लोगों ने सरकार को लिखा था कि साहब ये ब्रिज कभी भी गिरेगा। अब सरकार कहती है कि इसको हमने रिनोवेट करवाया था। माने अगर आपने इसको रिनोवेट किया था अभी बहुत बड़ा इसके ऊपर खर्चा किया था तो फिर ब्रिज गिरा क्यों? भाजपा की नीतियों की वजह से आखिरी एक साल में आप देखो काफ़ी ऐसे हादसे हुए हैं। क्या हमें और आपको एक अच्छी सुरक्षित सड़क और एक मजबूत पुल पर चलने का अधिकार नहीं है? जबकि ये भी हम फ्री में नहीं मांग रहे, बल्कि इसके लिए हमारे और आप जैसे वाहन चालक हर दिन लगभग 200 करोड़ रुपए टोल टैक्स के तौर पर चुकाते हैं। बदले में हमें मिलता क्या है? ऐसा पुल जिस पर चलकर हम सीधे दुनिया से ही दूर चले जाते हैं। ये तो लापरवाही की हद है। लेकिन आम जनता की परेशानी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर सरकारी सिस्टम में आम इंसान की कोई अहमियत होती तो उसके लिए बनी ये नई सड़क उद्घाटन से पहले ही बाढ़ में बहने को बेताब नहीं होती। तस्वीरें राजस्थान के झुंझुनू की है, जहां उद्घाटन से पहले ही स्टेट हाईवे बह गया। यह हाईवे कुछ दिन पहले ही बनकर तैयार हुआ था। हैरान करने वाली बात तो यहाँ यह है कि हाईवे की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि किसी माननीय या अधिकारी ने फीता भी नहीं काटा और हाईवे सैलाब में कट गया। लापरवाही की जांच हो न हो, देख लीजिएगा, इसकी जांच जरूर होगी, क्योंकि माननीयों को यह बर्दाश्त नहीं होगा कि उनके रिबन काटने से पहले ही सड़क सैलाब में कट जाए। बात सड़कों की हो रही है तो राजस्थान के सीकर का एक वीडियो काफी वायरल है। ये वीडियो एक स्कूली छात्रा का है जो सैलाब में बहते सिस्टम पर सियासतदानों को आईना दिखा रही है। पहले आप 32 सेकंड का ये अनकट वीडियो सुनिए। अब देखो ओ है अपना गाँव को विकास। अट थोड़ी सी बरसात आता है नदी भरी जाए। अरे नेता लोग अट चुनाव आए टाइम 10 चक्कर काट दो करसी। और अब अंठाई को नहीं घटकाई हो रे। अरे भीड़ ऐसी का डोल की होगी। नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे क्या का संघर्ष बे बेटा ऐसे में बैठा रहे के तानी संघर्ष करसी। संघर्ष आपा करो ऐसा। और अब आप बेटा अपना कद समझ में आसी। और विकास का नाम पूरे खटारो जनरेटर मेल मिले देखो न तो कोई चल रहा है न हल है। अरे पानी में लाग रही है एक डिप्पी। नेताजी का बुलाऊं कोई मरो और चाहे जीवो। नेताजी तुम मौज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो आपने भी देखा होगा। शायद इसे देखकर आप अगली रील की तरफ बढ़ गए होंगे, लेकिन जरा ठहर कर आप इस छात्रा के दर्द के बारे में सोचेंगे तो सिस्टम से सवाल जरूर पूछेंगे। सवाल यह कि क्या इस छात्रा को स्कूल जाने के लिए एक अच्छी सड़क पर चलने का अधिकार नहीं है? अगर किसी नेता के घर में पानी भर जाता तो पूरा सरकारी सिस्टम उसे निकालने के लिए सड़क पर होता है, लेकिन ये छात्रा बाढ़ में डूबी सड़क पर घुटनों तक पानी में होकर स्कूल जा रही है। पानी में ही बिजली का खंभा है जो कभी भी हादसे की वजह बन सकता है, लेकिन सिस्टम सोता रहता है और उसे जगाने के लिए छात्रा को कहना पड़ता है, नेताजी तुम मौज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने जब ये वीडियो देखा तो इस छात्रा के परिवार से संपर्क किया। इस छात्रा का नाम शिवानी है और वो राजस्थान में सीकर के गाड़ोदा गाँव की रहने वाली है। हमने छात्रा की आपबीती सुनी और शिवानी की शिकायत सिस्टम में बैठे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। नेताजी अभी 20 सालों से विधायक आ रहे हैं और वे बहुत बार बोल दिया कि थारा गांव में विकास करा है, पर कुछ ही को भी करा है। जो पानी भर रहे हमारी ड्रेस और जूता बैग सब गीला हो जावे, तो हमारे गांव को मुख्य रास्ता है, तो प्लीज इन जल्दी से जल्दी ठीक कराओ। लुगाया ने बूढ़ा बुजुर्ग ने बहुत परेशानी हुई पानी से।
उम्मीद है कि भारत की बात के जरिए शिवानी की बात चुल्लू भर पानी में डूबे सिस्टम के कानों तक पहुंची होगी और जल्द शिवानी के गांव को बाढ़ से राहत दिलाने की कोशिश शुरू होगी। बच्चों के साथ बड़ों तक आम आदमी हर दिन सिस्टम के नकारेपन के चलते कई समस्याओं का सामना करता है, लेकिन सियासतदानों के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। जबकि हर देश के अलग अलग शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। ये तस्वीर अब आप देखिए, इसका जिक्र हमने ऊपर भी किया था। यह हरियाणा में चरखी दादरी का संस्कृति मॉडल स्कूल है। सुना आपने, मॉडल स्कूल। लेकिन ये स्कूल कितना मॉडल है वो इसमें भरा बाढ़ का पानी बता रहा है। स्कूल की लैब से लेकर क्लास तक हर जगह पानी भरा हुआ है। बच्चे इसी बाढ़ के बीच पढ़ने को मजबूर हैं, लेकिन इनकी किसी को कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दों पर सियासी गलियारों में सन्नाटा पसर जाता है। क्या होना चाहिए और होता क्या है, अब जरा इसे भी समझ लीजिए। भाषा विवाद पर सियासी शोर होता है, गुंडागर्दी होती है, उधर एक पुल टूट जाता है, लोग मर जाते हैं, सियासत पे चुप्पी नजर आती है। कांवड़ यात्रा को लेकर धर्म के नाम पर संग्राम छिड़ता है, आम आदमी के लिए बनी सड़क बह जाती है, सियासतदानों को फर्क ही नहीं पड़ता। बात वोटों की होती है तो सभी दल साथ आ जाते हैं, लेकिन बात जब जनता की सुरक्षा की होती है तो सियासत में शून्य नजर आता है। गुजरात में पुल टूटने की घटना से लेकर राजस्थान के झुंझुनू में सड़क बहने तक सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा हलचल है। इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन की बात करें तो यूजर्स तंज कसते हुए लिख रहे हैं कि राजस्थान के झुंझुनू में उद्घाटन से पहले सड़क बह गई, यहाँ दोष इंद्रदेव का है, भला इतना बरसते हैं क्या। गुजरात में एक पुल बीच से टूट गया, लोग इसे भ्रष्टाचार कहेंगे, लेकिन जब विकास होता है तो थोड़ी बहुत लूट खसूट तो होती ही है, हमें इतना तो सह लेना चाहिए। यूजर्स मजाक में ये भी लिख रहे हैं कि आगे से किसी भी सड़क या पुल पर चढ़ने से पहले अपना इंश्योरेंस जरूर करवा लें। तो ये इन खबरों पर सोशल मीडिया का नजरिया है, लेकिन अब आपके मन में ये सवाल होगा, इन खबरों में आगे क्या होगा। तो पुल हादसे की बात करें तो इसकी जांच होगी, जांच की रिपोर्ट सामने आएगी, फिर सिस्टम में नीचे बैठे लोगों पर गाज गिरेगी। जिन्हें सिस्टम की बड़ी मछली कहते हैं वो बच जाएंगे। झुंझुनू में बहने वाली सड़क की बात करें तो कुछ दिन शोर होगा और जनता इसे अपनी किस्मत समझकर शांत हो जाएगी। सालों से देश में यही रीति नीति चली आ रही है।